नमस्कार, एक बार फिर हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक नई यूट्यूब वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। आज की वीडियो में आपको बताऊँगा एब्डोमिनल यानी उदरीय हर्निया क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, क्या इसके साइन सिम्टम होते हैं और किस कारण से ये होता है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा जिससे आपको हर्निया को समझने में और आसानी होगी। हमारे जितने बार भी इंटरनल ऑर्गन हैं वो हमारी बॉडी में एक निश्चित स्थान पर फिट हैं या स्थित हैं। जैसे हमारा ब्रेन हमारे स्कल में, हमारी जो लंग्स हैं हमारी थोरेसिक कैविटी में, हमारे जो इंटेस्टाइन है वो हमारी एब्डोमिनल कैविटी में, जो हमारे टेस्टिस हैं वो हमारे स्क्रोटम में। तो जहाँ अंग अपने एक निश्चित स्थान पर फिट हैं हमारी बॉडी में, उन्हीं को उन अंगों की कैविटी या गुहा कहा जाता है। जैसे हमारा ब्रेन हमारे स्कल में फिट है तो हमारे ब्रेन का गुहा या कैविटी क्या हुई? स्कल। तो आप इतना समझ गए, हर्निया को अच्छे से समझ जाएंगे। अब हर्निया क्या है, अब हर्निया होता क्या है ये समझना बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान लगा के सुनना। किसी अंग का या अंग के किसी भाग का अपनी कैविटी जिसमें वो अंग स्थित है उस कैविटी की दीवार से असमान रूप से बाहर निकलना ही हर्निया कहलाता है। अब हम बताएंगे हर्निया कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ एरिया के आधार पर हर्निया कितने प्रकार का होता है। इंग्वाइनल हर्निया, फीमोरल हर्निया, अम्बिलिकल हर्निया, इंसिजनल हर्निया, एपिगैस्ट्रिक हर्निया। सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्वाइनल हर्निया के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हम इंग्वाइनल हर्निया की। इस प्रकार के हर्निया के दौरान हमारी जो आंतें हैं इंग्वाइनल रिंग पर बाहर निकल जाती हैं। इस प्रकार का हर्निया महिलाओं की तुलना में पुरुषों में बहुत अधिक होता है। ये दो प्रकार का होता है, एक तो इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया और एक डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। तो इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया की सबसे पहले हम बात करते हैं। इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया के दौरान हमारे एब्डोमिनल कंटेंट्स जो हैं उनका हर्निएशन उसी रास्ते से होता है जिस रास्ते से फीटल डेवलपमेंट के दौरान फीटल के टेस्टिस उधर गुहा से उतरकर स्क्रोटम में आते हैं। नंबर दूसरा है डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। इस प्रकार के हर्निया के दौरान एब्डोमिनल कंटेंट्स का हर्निएशन उस क्षेत्र से होता है जिस क्षेत्र पर एब्डोमिनल कैविटी की जो वॉल है, जो भित्ति है, वो या तो कमजोर होती है या पतली होती है। महिला की तुलना में पुरुषों में इसके होने की संभावना 10 गुना ज़्यादा होती है। क्योंकि उम्र ढलने के साथ साथ हमारी जो एब्डोमिनल वॉल है वो कमजोर होती जाती है, अतः इस प्रकार के हर्निया के होने की संभावना मिडिल एज तथा एल्डर एज के लोगों में ज़्यादा होती है। अब नंबर सेकंड आता है हमारा अम्बिलिकल हर्निया। इस प्रकार के हर्निया के दौरान हमारी आंतें उदरीय भित्ति से होते हुए हमारे अम्बिलिकस के आसपास से बाहर निकल जाती हैं। इस प्रकार का हर्निया हमारे एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाने के कारण होता है। तो हमारा तीसरे नंबर का हर्निया आता है फीमोरल हर्निया। इस प्रकार के हर्निया के दौरान हमारी आंतें फीमोरल रिंग से होते हुए फीमोरल कैनाल में उतर जाती हैं। इस प्रकार के हर्निया के दौरान स्ट्रैंगुलेशन होने की संभावना सर्वाधिक होती है। इस प्रकार के हर्निया की पाई जाने की संभावना विशेषकर मोटी जो ओबियस महिलाएं तथा जो प्रेग्नेंट महिलाएं उनमें ज़्यादा होती है। अब जो हमारे अगला वाला जो हर्निया है वो है इंसिजनल हर्निया। इस प्रकार के हर्निया के दौरान आते हैं हमारे पूर्व में हुई इंसिजन से होकर बाहर निकल जाते हैं। जैसे हमारे पेट में पहले कोई ऑपरेशन हुआ है तो और वो अच्छी से तरह से घाव हिल नहीं हो पाता है, बढ़ नहीं पाता है, तो उस जगह से होकर के हमारी आंतें बाहर की ओर निकल जाती हैं। और अगले वाला जो हमारा वो है एपिगैस्ट्रिक हर्निया। इस प्रकार के हर्निया में आते अम्बिलिकस के ऊपर मध्य रेखा में उदरीय भित्ति से होकर एक चद्र से होकर बाहर निकल जाती है। एक तरह का हर्निया और होता है जिसे बोलते हैं हाइटल हर्निया। ये एक ऐसी असमान्य स्थिति होती है जिसमें हमारे स्टोमक का कुछ भाग डायफ्राम से होते हुए हमारी थोरेसिक कैविटी में प्रवेश कर जाता है। इसे इसोफेजियल हर्निया भी कहते हैं। अभी तक जो हमने हर्निया के प्रकार बताए थे वो थे ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। अब जो हम हर्निया के प्रकार बता रहे हैं वो हैं ऑन द बेसिस ऑफ सीवियरिटी। तो सबसे पहला हमारा सीवियरिटी के आधार पर जो हर्निया है वो है कंप्लीट हर्निया, दूसरा है इनकम्प्लीट हर्निया, तीसरा है स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया और चौथा है कंसील्ड हर्निया। सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्लीट हर्निया के बारे में। इस प्रकार के हर्निया के दौरान सेक तथा इसके कंटेंट्स हर्नियल छिद्र से होकर पूरी तरह बाहर निकल जाते हैं। अब है इनकम्प्लीट हर्निया। इस प्रकार के हर्निया में किसी ऑर्गन का कुछ भाग ही हर्नियल ओपनिंग से होकर बाहर निकलता है। अब हमारा अगला है स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया। इस प्रकार के हर्निया में अधिक संकुचन के कारण ब्लड सप्लाई बाधित हो जाती है तथा गैंग्रीन उत्पन्न हो जाता है। कंसील्ड हर्निया। इस प्रकार के हर्निया में इसका पाल्पेशन द्वारा पता नहीं लगाया जा सकता है या पता नहीं लगता है तथा यह गुप्त तरीके से होता है। हम पाल्पेशन करके महसूस नहीं कर सकते हैं कि हर्निया है कि नहीं, इसे बोलते हैं कंसील्ड हर्निया। अब हम इसके कारणों के बारे में बात करेंगे, इसके क्या खोजें हैं। एब्डोमिनल हर्निया के मुख्य रूप से होने के दो फैक्टर होते हैं। पहला इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर का बढ़ जाना तथा दूसरा होता है हमारी एब्डोमिनल बाल की या उदरीय भित्ति की इंटीग्रिटी में कोई डिफेक्ट हो जाना। हमारा एब्डोमिनल हर्निया और भी निम्न स्थितियों में पाया जा सकता है। वो स्थितियाँ इस प्रकार हैं, जैसे कंजेनाइटल डिफेक्ट, जैसे किसी कोई जन्म से ही कोई डिफेक्ट हो, जैसे फेलियर ऑफ एम्ब्रियोनिक क्लोजर तथा मांसपेशियों की जन्मजात कमजोरी, भारी वजन उठाना, अत्यधिक मोटापा, मल त्याग करते समय तथा मूत्र त्याग करते समय अनियंत्रित जोर लगाना या अत्यधिक जोर लगाना, लगातार खांसी रहना, हमारी पेरिटोनियल कैविटी में द्रव का असमान रूप से कलेक्ट हो जाना, जिसे आयुर्वेद में जलोदर तथा आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में असाइटिस भी बोलते हैं। किसी व्यक्ति के लगातार कब्ज रहती हो, पूर्व में कोई
पेट में कोई ऑपरेशन हुआ हो, कुपोषण के शिकार, जैसे पूर्व में कोई ऑपरेशन हुआ है और आपके घर में इतना अच्छा खाने पीने को नहीं है, तो वो हमारा जो ऑपरेशन वाली जगह वो अच्छे से नहीं भर पाती है और उस जगह से इंसिजन हर्निया होने के चांस रहते हैं। ये भी एक कारण है। तो इन सब चीज़ों के कारण भी हर्निया हो सकता है। अब बात करेंगे हम इसके लक्षण की, साइन और सिम्टम क्या होते हैं हर्निया के। वैसे हर्निया के दौरान उत्पन्न होने वाले हमारे बॉडी में जितने बड़ी साइन सिम्टम हैं, वैसे तो वो उसके टाइप और सीवियरिटी के आधार पर निर्भर करते हैं, लेकिन फिर भी मैं कुछ लक्षण बता देता हूँ। अंग का या अंग के किसी भाग का जिसमें वो स्थित है उस कैविटी से एबनॉर्मल रूप से बाहर की ओर उभरना, जैसे हमारी आंतें हैं वो एब्डोमिनल उसकी दीवार से अगर बाहर की ओर निकलेंगी तो उस जगह से थोड़ा उभार हो जाएगा। तो पाल्पेशन करके भी मालूम किया जा सकता है कि इस जगह से हमारी आंतें बाहर आ रही हैं। हर्निया वाले स्थान पर पेन होता है, दर्द होगा, जी मिचलाएगा, उल्टियाँ भी होंगी, घबराहट भी होगा, बेचैनी भी होगी, फीवर भी आ सकता है, सांस लेने में परेशानी होती है और पेरिटोनियल इरिटेशन भी होता है। ये सारे लक्षण हैं हर्निया के। डायग्नोसिस तो डॉक्टर आमतौर पर अच्छे से कर ही लेते हैं। इसके बहुत सारे उपाय हैं, जैसे एब्डोमिनल एक्सरे हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, पाल्पेशन द्वारा हर्निया का डॉक्टर हैं जो पाल्पेशन के द्वारा ही पता कर लेते हैं। फिर भी अगर कंसील टाइप का हर्निया है तो एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड वगैरह करके भी इसको अच्छे से डायग्नोस किया जा सकता है। सतर्क रहिए, सावधान रहिए और अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। हम ये चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, आपकी फैमिली भी स्वस्थ रहे, और हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।